वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9th का ये जो आपको वीडियो मिला व्हाई डू वी फॉल इल का, उसमें हमने पढ़ा था कि हेल्थ क्या होते हैं, ठीक है, और हेल्थ और डिजीज क्या होते हैं, ये भी मैंने देख लिया था। उसके बाद में हमने डिफरेंस भी कर लिया था कि हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। क्या हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री होता है, और क्या हर हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री होता है, और क्या हर डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी होता है, इसमें से कौन सा सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज हेल्दी, कंप्लीटली हेल्दी, देन यस ऑब्वियसली ही इज डिजीज फ्री, ही और शी इज डिजीज फ्री। वो एकदम डिजीज फ्री, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट, है ना, इन विच, है ना, द ह्यूमन बीइंग इज सोशली, फिजिकली एंड मेंटली, है ना, वेरी वेलबींग, है ना, जिसको हम कहते हैं कि एकदम अच्छा है वो इंसान, उसको हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। तो अगर वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वो हेल्दी है, दैट मीन्स कि वो डिजीज उसके अंदर कोई भी नहीं, कोई भी डिजीज नहीं है उसके अंदर, वो डिजीज फ्री है। लेकिन मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, ना उसको टीबी है, ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना उसको आपकी हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको आप लोग शुगर लेवल हाई लो कहते हो, वो है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उसको मामूली सा थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, या फिर घर की कुछ या सोशल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कोई जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, यू नो, दे आर नॉट कैटेगराइज अंडर डिजीज, है ना, वो कोई भी बीमारी नहीं है उसको, या एंजाइटी, घबराहट हो रही है, कोई बीमारी नहीं है, इवन देन उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज फ्री कहेंगे। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? उसको डिजीज फ्री कहेंगे। लेकिन क्योंकि उसको स्ट्रेस है, या उसको एंजाइटी है, या उसको डिप्रेशन है, इसका मतलब कि पर्सन कंप्लीटली हेल्दी तो नहीं है, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट अभी पूरी तरीके से 100% पोटेंशियल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो इसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं, मैटर नहीं करता, पर अगर उसकी मेंटल स्टेट अच्छी है तो वो 100%, मतलब मेंटली वो 100% वर्क करना चाहिए, फिजिकली वो कर पाए फुल एफिशिएंसी के साथ में, और सोशली भी वो कंप्लीटली फ्री हो, मतलब उसको कोई डर ना लगे सोसाइटी में जाने से, है ना, वो कंप्लीटली बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, और लोगों का भी बिहेवियर उसके लिए अच्छा होना चाहिए। इसमें हम कहेंगे कि पर्सन जो है वो हेल्दी है। इसलिए हम कहते हैं कि डिजीज फ्री पर्सन मे बी हेल्दी और मे नॉट बी हेल्दी। डिजीज फ्री, अगर किसी के अंदर बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि वो उसकी मेंटल स्टेट कैसी, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज के, आगे मूव करते हैं तो सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, देन विल मूव टुवर्ड्स द साइन ऑफ डिजीजेस, एंड देन विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ये एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसको, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। तो जैसे मान लीजिए आपको जुकाम होने से पहले आपको फील हो जाता है कि हाँ मुझे कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है या होने वाली है। कैसे? आप कफ की दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होता है? फीवर आ जाता है, ठीक। दैट मीन्स कि आपको कॉमन कोल्ड की दिक्कत है। ये क्या है? सिम्टम्स हैं। ये क्या है? सिम्टम्स हैं। या आप कभी भी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं किसी भी बीमारी के बारे में, तो अपने सिम्टम्स ही बताते कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है, आई में रेडनेस है, या प्रॉपर्ली कोई भी सिम्टम हो सकता है। तो बेसिकली सिम्टम क्या होता है? सिम्टम को हम कहते हैं कि लक्षण। कोई भी बीमारी को डॉक्टर के लिए सिम्टम क्या है? किसी भी बीमारी को पता करने के लिए एक साइन है, ठीक है। कोई भी बीमारी को पता करने के लिए एक जो साइन होता है कि प्रॉपर्ली किस चीज की बीमारी इसको है ना, या किस तरह की बीमारी इसको है, उसको पता करने के लिए सिम्टम्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिम्टम। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपकी आई में जो रेडनेस होती है वो होती है, या आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, ये भी एक तरह का सिम्टम है। दूसरा क्या है? हेडेक, कोल्ड, कफ, लूज मोशंस, ये सब कुछ हमारे सिम्टम्स में आते हैं। इसके बाद में जो आता है हमारा साइन ऑफ डिजीजेस, मतलब जो बेसिकली सिंबल, जैसे आप लोग ज्योग्राफी या उसमें पढ़ करके आते होंगे। नॉर्मली जब आप मैपिंग करते हैं तो हम हर जगह, मैं आपको मैप पे लेके चल रही हूँ, वहां इंडिया के मैप पे, तो हम मान लीजिए आपको इंडिया के मैप पे माउंटेन लोकेट करना है, माउंटेन्स को लोकेट करना है, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो आप हर जगह पूरे अगर मैप पे माउंटेन माउंटेन लिखते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, अब बताइए इसमें तो ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वे में हर जगह आप वो थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं ना कि बोरिंग वर्क लगेगा। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? सिंबल यूज करते हैं कि ये है माउंटेन, ठीक है,
या इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे कि जहां जहां पर डॉट रखा है वो हमारा माउंटेन है। ठीक, अगर आप मैप देखते होंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाता है कि ग्रीनरीज कहां कहां पर है, डिजर्ट कहां कहां पर है, तो आपको प्रॉपर्ली एरिया उसमें क्या कहते हैं, कलर कर देते हैं कि येलोनेश जहां जहां पर है वहां पर आपका डिजर्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन है दैट मीन्स वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, जहां पर कम है वहां पर आपके टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह होते हैं क्योंकि वहां पर उतनी रेनफॉल नहीं होती। ठीक, ऐसे ही आपकी कैटेगराइज, तो बेसिकली हम टूल्स को जैसे आप कंप्यूटर में यूज करते हैं अपने डेटा को थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पर जो होता है साइन देखे जाते हैं, बेसिकली साइन देखे जाते हैं क्योंकि अब आप गए डॉक्टर के पास, वो आपको हार्ट टेस्ट लिख दे, ब्लड टेस्ट लिख दे, इस चीज का मतलब सारी पर्टिकुलर सारी टेस्ट लिखते चला जाए, तो आप हर टेस्ट करवाएंगे। बेसिकली पहले वो आपके साइंस को रीड करता है कि आपको दिक्कत कौन कौन सी है, आपको लूज मोशंस की दिक्कत है, हेडेक है, फीवर है, आई में कोई प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलरली आपको कहीं पे भी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सारी चीजें आपसे पूछता है। फिर आपको कहता है कि आप प्रॉपर्ली इस चीज का या ब्लड टेस्ट करवा लीजिए या प्रॉपर्ली ये पर्टिकुलर टेस्ट करवा लीजिए, फिर आपकी जो बीमारी है वो पूरी हमें सामने आ जाएंगे, जिसको कहते हैं प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ आपके अंदर ये बीमारी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो साइंस ऑफ डिजीज आर स्टडीड बाय फिजिशियन और डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो बेसिकली जो ये साइन होते हैं, जो भी आपके सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड कफ ये सारे हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, डिजीज के साइन होते हैं, वो बताते हैं कि आपको कौन सी डिजीज है। ठीक है, ये हो गया। अब साइंस आर डेफिनेट इंडिकेटर ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, ये जो हमारे साइंस होते हैं ये पर्टिकुलर डिजीज के, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फीवर है, ठीक है, आपको कोल्ड एंड कफ है, तो दैट मीन्स आप कॉमन कोल्ड है आपको। ठीक, प्रॉपर्ली अगर आपको चेस्ट में पेन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जिसको हम कहते हैं कि खांसी वगैरह भी आ रही है, या वूपिंग कफ जिसको हम कहते हैं वो है। इसके बाद में फिर आपको क्या टीबी के लिए पर्टिकुलर कहा जाता है, अगर आपको बहुत दिन से ये प्रॉब्लम है, पर एक हफ्ते 2 हफ्ते से ये प्रॉब्लम है, तो आपको टीबी के टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि आप इसका टेस्ट करवा लीजिए, ताकि बाई चांस अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो डिजीज है तो उसका इलाज हो सके। क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि आपको शुगर है भी, मतलब आपको हाइपरग्लाइसीमिया है भी नहीं, फिर भी मैंने आपको टैबलेट्स लिख दी, आपको फीवर आ भी नहीं रहा, फिर भी आपको फीवर नहीं है तो आप दवा नहीं खाओगे ना। उसी तरह से डॉक्टर भी आपको बीमारी समझ करके, जान करके, पता करके तब दवा देगा। इसीलिए यहाँ पर साइन और सिम्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस पे। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस 2 होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां आती है जो छोटे समय के लिए आती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो लंबे समय के लिए आती हैं। ठीक है, तो लंबे समय के लिए जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, ठीक, तो कैंसर है और सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज का कैंसर है, तो वो पहली बात तो उसका अभी तक हमने तो नहीं सुना कि लास्ट सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज का कैंसर कि वो जो कि क्योरेबल हो, या किसी को एड्स है, तो ये ऐसी बीमारियां ना जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलनी है। ब्लड प्रेशर है किसी को, हाँ वो कंट्रोल किया जा सकता है, पर अगर आप ये समझे कि ये मैंने दवा खा ली या इतने दिन मैंने इसका कोर्स कर लिया तो खत्म, ये नहीं हो सकता। आपको लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन करके रखना है। एक बार घर बनवा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें पेंट नहीं लगेगा, पेंट लगेगा, और जहां पे भी रिपेयरिंग मैनेजमेंट है सब कुछ होगा। घर बनवाने का मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम, हाँ वो आपका एक प्रॉपर्ली सिक्योरिटी फंड में आ गया कि वो अब घर आपका है, लेकिन मैं उसको जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना, वो आपकी ड्यूटी है। उस तरह से यहाँ पर जो क्रोनिक डिजीज होती हैं ये क्या होती है, लंबे समय के लिए आती हैं, मतलब आपको अब उसको कंट्रोल करके, मैनेज करके, मेंटेन करके रखना है, वो कहीं जाएंगी नहीं, आपके साथ ही चलेंगी। ठीक, जैसे ब्लड प्रेशर, मैंने आपको इसमें लिखा भी हुआ है, टीबी, कैंसर, एलिफेंटियासिस, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ। अब कुछ बीमारियां होती है जो आती हैं चली जाती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड या फिर जो आपका ये जिसको हम कहते हैं सर्दी जुकाम, ये आप नहीं भी दवा खाएंगे ना तो 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा। अब इसमें ये मत कहिएगा कि आप हर रोज जाते हैं आइसक्रीम खा लीजिए, यहाँ गए तो ये खा लिया। अब प्रॉपर्ली आप उसको बढ़ावा देंगे तो वो चीज बढ़ेगी ना। उसको अगर आपने मेंटेन करके, मैनेज करके, कंट्रोल करके रखा है, तो उसका जो ड्यूरेशन है, राइनो वायरस जो कि पर्टिकुलरली डिजीज कॉज करता है, ये कॉमन कोल्ड आपका, तो वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर, मतलब हार्डली वो 10 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा, अगर आपने प्रॉपर्ली बिना दवा के भी प्रॉपर्ली, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा परहेज करके रखा है, प्रिवेंशन अगर आपने लिया तो वो ऑब्वियस बात है चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कॉमन कोल्ड। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेस होती हैं, थोड़े समय के लिए आई, खत्म हो गई। मतलब हम पर्टिकुलरली वो ऐसी बीमारियां होती हैं कि आप गए डॉक्टर के पास में,
आपने दवा ली, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप 1 महीने के बाद में कंप्लीटली फाइन, मतलब आप थोड़े दिन परहेज कर लीजिए, 1 महीने तक की दिक्कत है, इसके बाद आप ठीक है। लेकिन जब आपको ग्लूकोज की ये आपको हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं शुगर की दिक्कत हो जाएगी, तो वो कहेंगे कि नहीं अब लाइफ टाइम आपको बिना चीनी की चाय पीनी है तो पीनी है, ठीक है, इसके साथ ही आपको रहना है तो रहना है और आपको मानना पड़ता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कहते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते भैया आइसक्रीम मत खाओ, ठंडी चीजें अवॉइड कर दो, ठीक हो जाओगे उसके बाद खाना। ये होती है शॉर्ट टाइम डिजीजेस, ठीक। तो डिजीज दैट लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज, जो बहुत थोड़े समय के लिए आती हैं, जैसे कफ, ये कॉमन कोल्ड वगैरह या इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो डिजीजेस है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती हैं, इनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट, ये बहुत लंबे समय तक का, जिसको हम कहते हैं ना हार्मफुल इफेक्ट, हमारे बॉडी पे नहीं डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ या बहुत छोटे समय के लिए बीमारी आई है, तो छोटे समय के लिए आपके बॉडी के अंदर है जो बीमारी है, जो पैथोजन, जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जितनी ज्यादा रहेगा आपके, जितनी देर तक रहेगा उतनी ज्यादा वो बीमारी को, जिसको कहते हैं सीवियरनेस को बढ़ाता है, और वो बीमारी आपकी बॉडी को उतना ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो अफेक्ट करेंगी, और जितनी जल्दी वो चली जाएंगी उतनी जल्दी आपकी बॉडी जो है वो रिकवर होगी, ठीक। तो ये इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये जो है ना ये ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं, ठीक। ड्रास्टिक, जैसे आपको कैंसर हो गया तो ये प्रॉपर्ली कैंसर बढ़ ही रहा है, अगर 2nd 3rd स्टेज का कैंसर है तो ऐसा नहीं कि कैंसर वहां पे रुका हुआ है, वो भी आपके मैलिग्नेंट और ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों ही ट्यूमर्स हैं वो आपके बढ़ ही रहे हैं, आपके ऑर्गन्स को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वहीं पे रुक गया है, वो बढ़ेगा ही। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि ये बीमारी अब तो जाने वाली है नहीं, ये चलेंगी साथ में ही, ठीक। तो लाइफ टाइम तक आपको ये साथ चलेंगी और ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती रहेंगी, इसीलिए ये ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देके जाते हैं, जबकि ये शॉर्ट टाइम इफेक्ट दे करके जाते हैं। हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो छोटी बीमारियां होती हैं ये एकदम बॉडी को कुछ समय के लिए एकदम लो करके चली जाती हैं, इसमें तुरंत हमें पता नहीं चलता, ठीक है, बहुत लेटली हमें पता चलता है। जैसे कैंसर वगैरह होता है तो ऐसा नहीं है कि अब क्यों नहीं पता चलता, 2nd 3rd पे पहुंच गया, कोई चाहता था कि मुझे कैंसर हो जाए या 3rd 2nd पे पहुंच जाए, नहीं, क्योंकि वो बीमारी हमें पर्टिकुलरली पता नहीं चलती, उसके सिम्टम्स हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही, इस पर जाइए, 1 मार्क है, 3 मार्क है, 5 मार्क है, सारे क्वेश्चंस लगाइए, जो आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस, थैंक यू सो मच।